कहिए क्या मेरे को बता रहे 100 का ऑर्डर कर देता हूँ। पीछे हो जाओ। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोंदिया के रेलवे स्टेशन में। गोंदिया जिले के जो प्रफुल्ल पटेल है खास सांसद, उनको बहुत बड़ा पार्टी को झटका मिला है। आज जो है डॉक्टर खुशहाल बोपचे माजी खासदार वो है जो शरद पवार के गठ में प्रवेश किया है। आइए उनसे जानने का प्रयास। सर क्या बताएंगे, शरद पवार के गठ में प्रवेश किया आपने, क्या बताएंगे? नहीं, मूलतः समझने में कहीं तो भी गड़बड़ हुई है। ओरिजिनल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जन्म दिए तब से ही मैं पवार साहब के साथ में काम किया हूँ और अभी भी हम उनके गठ में शामिल नहीं में, हम ऑलरेडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही है। मैं भी हूँ, मेरा बेटा प्रफुल्ल जी के साथ काम करता था, इसलिए उनके बारे में थोड़ा संभ्रम लोगों को हो गया था। लेकिन उनको जो पद अभी दिया गया था वो 4 साल तक नहीं दिया गया। अभी लास्ट मोमेंट में कहीं मतलब अपने साथ जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वो साहब के पास उनको ले जाकर मैंने बता दिया कि भी बेटा भी मेरे साथ में है। यानी हम ओरिजिनली मतलब एनसीपी में हैं। प्रफुल्ल भाई या अजीत दादा ये पार्टी छोड़ के गए हैं, हम नहीं। वो पार्टी छोड़ के गए हैं, वो दूसरे पार्टी में मतलब सत्ता के साथ सम्मिलित हुए हैं और इसके कारण हम तो ओरिजिनली है और हमारी महाविकास आघाड़ी कायम रहेगी। हम तीनों मिलके सब आगे का काम करने वाले हैं। माजी जो विधायक है राजेंद्र जैन साहब, उनका ये बोलने का मतलब था कि शिवसेना छोड़ के सभी पार्टी में आप लोगों ने प्रवेश कर दिया, इसके लिए क्या बोलेंगे? नहीं ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं यानी भारतीय जनता पार्टी से निकला था, तब कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस से मैं 5 साल विधायक रहा। अरे शायद इतिहास में तो ऐसा कोई आदमी होगा कि भी 4 महीने के अंदर रिजाइन करके चुनाव लड़ा कांग्रेस के सिंबल पे, तब भी मैं महाराष्ट्र की विधानसभा में इन्हें विधायक करके काम किया हूँ 5 साल। और अभी तो निकलने का कारण ये था कि भी 14 में मैं चुनाव हारा नहीं था। हारने के बाद भी इन लोगों ने मतलब अवॉइड करने का प्रयास किया। इन्हें यूज एंड थ्रो वाला काम है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें हमने छोड़ने का क्या, इनने धक्का मार के निकाल दिए हमको। तो फिर जब राष्ट्रवादी बनी तो राष्ट्रवादी बनी उस दिन से ही हम उनके साथ में तो काम किए हैं। गोंदिया जिले में जैसे आप गए मुंबई और प्रवेश किया और जिधर फोटो वायरल, उसमें काफ़ी चर्चा चल रही है, तरह तरह की चर्चा चल रही है। तो जनता को क्या मतलब क्या बोलेंगे आप? नहीं, आज जो देश का राजकारण है, ये देश के राजकारण जिस प्रकार से आज जिनकी सत्ता है वो इस देश को यानी एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। और वो नई दिशा यानी नई दिशा होती तो भी बात अलग थी, यानी पूरे गर्दिश में ले जाना चाहते। पूरा देश कंत्राटी देश बना दिया। आज यहाँ मतलब हर बेरोज़गारों के सामने नौकरी का प्रश्न है, किसानों के सामने उनके किसानी का प्रश्न है, व्यावसायिकों के सामने उनके धंधे का प्रश्न है। और ये सारी बातें हैं और इसके कारण मैं पवार साहब के साथ में हूँ और ये महाविकास आघाड़ी की निश्चित रूप से महाराष्ट्र में हम आने वाले दिनों में सरकार बनाएंगे और देश में भी बहुत बड़ा सत्ता का परिवर्तन होगा। क्यों कि अभी तक के यानी जितने भी सरकारें आए उन्होंने ओबीसी की बात नहीं कही और आज 75 साल से ओबीसी की जो लड़ाई है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने आर्टिकल 340 के मार्फत हमको जो अधिकार दिए हैं, लेकिन उन अधिकारों को मतलब पार्लियामेंट में अभी भी मान्यता नहीं हुई है। इसके कारण हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ती है। पुराने कांग्रेस ने क्या किया ये मुझे कहना नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस में भी राहुल जी ने ये बात कही है कि भी जात निहाय जनगणना हम करेंगे। मतलब ये हमारा जो महाविकास आघाड़ी है, तो इस माध्यम से हम इस देश को एक नए दिशा की ओर ले जाकर अग्रसर करना चाहते हैं और इसलिए मैं मतलब इनके साथ में काम कर रहा हूँ। एक सवाल मेरा है, खासदार का जो चुनाव होने वाला है 2024 में, माननीय अगर सांसद प्रफुल्ल पटेल लड़ेंगे, उस तरह अगर शरद पवार ने आपको अगर टिकट दी तो उनके खिलाफ आप भी लड़ेंगे क्या? हाँ, पार्टी मेरे को जो आदेश देगी वो मैं करूँगा। अगर वो साहब ने मेरे पर विश्वास व्यक्त करते हुए अगर कोई आदेश दिया तो उनके आदेश का मैं निश्चित पालन करूँगा। थैंक यू।
दर्शकों देखा, इन्होंने कहा कि हमने पार्टी में प्रवेश नहीं किया, पहले से ही हम लोग शरद पवार गठ में थे। तो आज कल जो है मुंबई में ये गए तो उनसे मिलने के लिए गए, पर गोंदिया जिले में काफ़ी तरह तरह की चर्चा हो रही कि राष्ट्रवादी प्रफुल्ल पटेल की जो पार्टी है उसको छोड़ के शरद पवार गठ में गए कि राजेंद्र साहब जो यहाँ के सामाजिक विधायक, उन्होंने भी एक टीका टिप्पणी की कि शिवसेना छोड़ के सभी पार्टी में उन्होंने प्रवेश कर दिया गया, उनका काम ही प्रवेश करने का, ऐसा उन्होंने टीका टिप्पणी की है। तो दर्शकों ये था खासदार जो डॉक्टर खुशहाल बोपचे, उनका इंटरव्यू। युवा नेता जो है गुड्डू बोपचे वो भी कुछ दिन में आने वाले हैं, उनका भी हम लोग स्टेटमेंट जरूर आपको दिखाएंगे। दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से मैं दिलदार गोंदिया।